राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दी। क्योंकि वो डरे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर डरे हुए हैं, भ्रष्ट हैं, घबराए हुए हैं। कहाँ मैं, कहाँ गांधी फैमिली। एक दिन मेरा जीवन में ऐसा भी होते थे, उन लोग के अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग 7-7 दिन कैंप भी करते थे। अगर आज नरेंद्र मोदी का जगह में राहुल गांधी का पोस्टर सामने होगा तो घर का क्या होगा? घर में तो कोई शादी भी करने नहीं आएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में अटकी हुई थी। यात्रा गुवाहाटी के अंदर से गुजरना चाहती थी, लेकिन पार्टी को सरकार से अनुमति नहीं मिल रही थी। और फिर जो 23 जनवरी को हुआ, उसकी तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को भड़काने के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई। एक वक्त पर राहुल गांधी की टीम में शामिल हिमंत बिस्व शर्मा आज कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। वहीं अब राहुल की यात्रा दोबारा बारपेटा से चल पड़ी, लेकिन यहाँ उन्होंने जनता के सामने हिमंता को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो, आपके जेब में से पैसा निकालते हैं। तो ये इनका काम है। देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। जवाब में हिमंत बिस्वा ने कहा, देश का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड में एडिसन को भगाने तक सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार ही है। दरअसल राहुल और हिमंता के बीच का ये विवाद नया नहीं है। साल 2016 से बीजेपी में शामिल होने के बाद से दोनों एक दूसरे पर खुलकर जुबानी हमले बोलते रहे। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम पहुंचते ही विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। राहुल ने कहा, उनकी यात्रा को रोककर हिमंता उनकी ही मदद कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। अब जानते हैं कि कभी कांग्रेस में रहकर राहुल के करीबी रहे बिस्वा आज कैसे राहुल के धुर विरोधी बन गए। दरअसल हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2001 में कांग्रेस पार्टी से ही की थी। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और फिर जीता भी। वो 4 बार विधायक रहे और 20 साल तक असम के तमाम मंत्रिमंडलों में मंत्री भी रहे। हिमंता की गिनती राहुल के करीबी नेताओं में होती थी, क्योंकि 2012 में राहुल ने मणिपुर की जिम्मेदारी हिमंत को सौंपी थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन भी यही किया। 60 में से 40 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गईं। इस जीत का बड़ा श्रेय हिमंत बिस्व शर्मा को ही दिया गया। 2011 में असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हिमंता को राज्य का इंचार्ज बनाया था। उनकी अगुवाई में पार्टी ने राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 78 पर जीत हासिल की थी। 2011 में CDS सर्वे हुआ। इस सर्वे में 14% लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमंत को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पार्टी की बड़ी जीत के बाद बिस्वा को ऐसी ही उम्मीद थी कि हाईकमान उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि तरुण गोगोई लगातार 2 बार राज्य के CM बन चुके थे। उस वक्त हिमंत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकातें की, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। पार्टी हाईकमान ने उन्हें नहीं चुना। माना जाता है कि यहीं से उनकी नाराजगी की शुरुआत हो गई। उधर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से भी शर्मा के मतभेद की खबरें आने लगी। हिमंत की CM तरुण गोगोई से अनबन साल 2014 में शुरू हुई। तरुण गोगोई को हिमंत का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि वो अपने राजनीतिक गुरु से इसलिए नाराज हुए क्योंकि वो अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने लगे थे, ना कि बिस्वा को। अब यहाँ हिमंता का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने 2015 में मंत्रालय, विधानसभा और बाद में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो बीजेपी ने इस मौके को खूब भुनाया। अगस्त 2015 में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनका बीजेपी में शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने राज्य के तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर चुनावी अभियान चलाया और साल 2016 में पहली बार बीजेपी सरकार असम की सत्ता में आई। कांग्रेस 26 सीटों पर ही सिमट कर रह गई।
इनाम के तौर पर बिस्वा को वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बनाया। हेमंत बिस्वा शर्मा सोनोवाल कैबिनेट में सबसे शक्तिशाली शख्स बन गए। 2021 विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी सत्ता में आई और इस बार पार्टी ने उन्हें सीएम की कुर्सी सौंप दी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।